That first, data given in one question can be used as additional information in all subsequent questions. ठीक है. Colt Arms is a leading provider of advanced weapons and defense systems with an active interest in selling cutting-edge, aggressive, and defensive weaponry to countries. They are not rightist or leftists when it comes to selling their weapons. They call themselves the opportunists. They sell weapons to the leftists, rightists, and pacifists, though pacifists are not their regular customers. तो बच्चों ये फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ के तो आरसी जैसी फील दे रहा है थोड़ी, राइट? क्या करोगे इतना पढ़ के, क्या करोगे? एक बार तो यस सर। छोड़ेंगे। ये थोड़ा फील अजीब सी दे रहा है कि क्या 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 चीजें आ रही हैं, है ना? एनीवेज अपन आगे चलते हैं. In the 1990s, this company had offices in many countries and sold their latest technology in continents like Europe, America, Asia, Africa, and others. They also have development centers in most technologically rich countries. Below is the table that shows the percentage share of their various development centers located in different countries for the sale of defensive and aggressive weaponry and technology to some major continents. अच्छा ठीक है. तो ये टेबल दे रखी है. टेबल में क्या दे रखा है बच्चों? मेरे हिसाब से ये दे रखा है कि जैसे यूरोप में जो वेपनरी आपने वो भेजे हैं, उसमें से इंडिया ने 16, ये नंबर है या परसेंटेज है? परसेंटेज. तो परसेंटेज शेयर. तो जो यूरोप में टोटल वेपन्स गए हैं, वेपनरी, उसका 16% इंडिया ने भेजा है और टेक का 21% इंडिया ने भेजा है. यूरोप में ही 12% चाइना ने भेजा है और 25% टेक का चाइना ने भेजा है. तो ये टेबल समझ में आ गई बच्चों आप लोग को? यस सर। यस सर। और नीचे पाई चार्ट दे रखे हैं. पाई चार्ट 1 इज फॉर वेपनरी आइटम वेपन्स एंड पाई चार्ट 2 इज फॉर टेक्नोलॉजी. और द टोटल सेल ऑफ वेपनरी बाय कोल्ट आर्म्स इज 30 एंड दैट ऑफ टेक्नोलॉजी इज 40. तो पाई चार्ट 1 का टोटल वैल्यू इज 30 लाख एंड दैट ऑफ पाई चार्ट 2 इज 40 लाख. अंडरस्टूड है? समझ में आया सब कुछ? भाई देख क्या यस रखे सर। तो समझ में आ गया. वैल्यूज देख के मेरे को लग रहा है बहुत डिफिकल्ट वैल्यूज तो नहीं है. डीआई का सेट है, कैलकुलेशन तो करवाएगा ही करवाएगा थोड़ी बहुत. इतने डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता होंगे इसके. पहला क्वेश्चन क्या है? दूसरे टैब में ओपन कर लेता हूं मैं. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the development centers is the highest number of weaponry units all across the continents shown above? Highest number of weaponry units. तो वेपन्स जो सप्लाई कर रहे हैं ना, उसमें हाईएस्ट नंबर कौन भेज रहा है? भाई ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पर साथ में ही बहुत लेंदी सा लग रहा है, कैलकुलेटिव लग रहा है. करके देखते हैं एक बार ये पूछना क्या चाह रहा है. मैं इंडिया की बात करता हूं. अच्छा, वेपनरी का टोटल कितना है? 30 लाख. इस 30 लाख का 16% इंडिया ने भेजा है ना? नहीं सर, उसका सर पहले सॉरी उसका सॉरी सॉरी नंबर निकालिए। निकाल के फिर उल्टा बोल गया निकालेंगे। मैं. यूरोप में जितना गया है उसका 16% इंडिया ने भेजा हाँ 27% है. यूरोप में गए, उसका 16% हाँ हाँ। सॉरी, इंडिया में है। वो मैं गलत वैल्यू बोल गया था. तो यूरोप में टोटल कितना गया वेपन्स? 27%. हाँ उसका 16% इंडिया ने भेजा है. तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूं कि 30 लाख का जो 27% है जो कि यूरोप का है, पहले तो यूरोप का निकालेंगे ना भाई कितना है, उसमें से हाँ भी सर इंडिया का कितना है? 16%। 16%. ये सही लिखा है क्या मैंने? प्लस अमेरिका में कितना गया बच्चों? 18%. तो 18% का भी इंडिया ने कितना भेजा है? 11%. 11%। प्लस एशिया में कितना गया है? 16%. अच्छा ये सारा 30 लाख का है तो मैंने 30 तो कॉमन ही ले लिया, बार बार क्यों लिखेंगे, राइट? 16%. उसका भी 7% किसने भेजा है? इंडिया ने भेजा है. एंड सो ऑन. इस तरह से इंडिया का टोटल आएगा, फिर चाइना का, रशिया का, ईरान, पाकिस्तान और जापान का. आपको बताना है किसने भेजा है. ऑल दो ऑप्शन में यदि चार ही ऑप्शन है तो चारों में से एक लेना पड़ेगा. कैलकुलेशन की ट्रिक्स में पहले कहीं सिखा चुका हूं आप लोगों को, जिससे एक्चुअली कैलकुलेशन किए बिना जल्दी से आंसर पे कैसे पहुंचा जाए. एक बार करके दिखाना है क्या ये फर्स्ट वाला पूरा? नहीं सर।
क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, समझ गए, इसमें कुछ खास है नहीं, क्वेश्चन इजी सा था। अप्रोच समझ में आ गई, अप्रोच भी नहीं है इसमें तो कुछ, अप्रोच क्या है, तो हर कोई ऐसे ही करेगा यार, है कि नहीं। यस सर। यस सर। तो ये डिलीट करके मैं सेकंड क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अरे यार, अभी सारे चेक करने पड़ेंगे। थर्ड आंसर दे रखा है, मैं थर्ड चेक करवा दूं आप लोगों को? यस सर। या अच्छा। कोई डाउट है तो मैं पूरा भी करवा दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बता दो। हाँ, ये थर्ड वाला चेक करा दीजिए। थर्ड वाला चेक मेरा करा दो। फोर्थ आ रहा था एक्चुअली। ठीक है, तो थर्ड वाला बोल रहा है कि चाइना सेल्स लेसर यूनिट ऑफ वेपन देन डेट ऑफ टेक्नोलॉजी टू अमेरिका। चाइना और अमेरिका से मतलब है अपन को, ठीक है बेटा, चाइना से और अमेरिका से। अमेरिका में वेपन्स तो कितने गए हैं? 18% ऑफ 30, ये तो वेपन्स गए हैं। और अमेरिका में टेक्नोलॉजी कितना गया है? 25% ऑफ 40, ये टेक्नोलॉजी का है। अब इसमें चाइना का कितना रोल है? 18% एंड 14% रिस्पेक्टिवली, तो इसका 18% और इसका 14% चाइना की तरफ से है। क्या वैल्यू आ रही है इसकी? ये तो टेक है और ये वेपन से, क्या वैल्यू आ रही है डब्ल्यू की? तो 18 × 18 × 30, और टेक की क्या वैल्यू आ रही है? 25 × 14 × 40। अपन को बताना है ज्यादा वैल्यू कौन सी है कि नहीं। और इन्होंने आंसर क्या दे रखा है, कौन सी ज्यादा है? वेपन का कम है, तो डब्ल्यू की वैल्यू कम आ रही है इनके अकॉर्डिंग। बच्चों कैलकुलेशन करना कितना हो रहा है? 324 × 30, 324 × 3 0, 324 हो जाएगा 9720, और ये आपका 1000 हो जाएगा। 25 × 40 तो 1000 हो गया, तो ये 14,000। 14,000। तो ऑब्वियसली वेपन का कम है, सही बात है। हाँ सर। ठीक है बच्चों, तो ये सेट इजी था, इसको स्किप कर सकते हैं आप, यस यस सर। सर। या बाकी के सॉल्यूशन करवाना चाहते हैं आप बता दीजिए जल्दी से, जल्दी बोलिए। नो सर। नो सर। डन। तो ठीक है, फर्स्ट सेट कंप्लीट। इजी था, डिफिकल्ट नहीं था। थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, वो भी डिफिकल्ट वाली नहीं थी, कोई पॉइंट में वैल्यूज नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था, डुएबल था, करना चाहिए था पहली बार।